बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 7 अप्रैल और पाकिस्तान में इतवार की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं इस्लामाबाद और रावलपिंडी, जहां पर हैजान की कैफियत है। हैजान की कैफियत की वजह इमरान खान का कल का वो दो टोक बयान है, जिसमें इमरान खान ने ये कहा कि पूरा मुल्क एक शख्स चला रहा है जिसका नाम आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर है। इमरान खान ने यह भी कहा कि जनरल आसिम मुनीर ने मेरी बीवी, जिसका सियासत से कोई लेना देना नहीं, उसे टारगेट किया, तोशा खाना का झूठा केस बनाया और सजा दिलवाई। इमरान खान ने यह भी कहा कि अगर मुझे या मेरी बीवी को कुछ भी हुआ, हमारी जिंदगियों को कुछ भी हुआ, तो उसका जिम्मेदार एक शख्स होगा जिसका नाम जनरल आसिम मुनीर है। ये दो टोक बयान इमरान खान का जैसे ही मीडिया को हिट किया तो इस्लामाबाद रावलपिंडी में हिजान तो हुआ ही, लेकिन उसके साथ साथ खलबली भी मची और उसको रिस्पॉन्ड किया है आज पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट। चौधरी निज़ामुद्दीन ने यह पैगाम भेजकर कि इमरान खान को फांसी भी दी जा सकती है। जी हाँ, बड़ा वाज़ेह पैगाम भेजा है कि आपको, अगर आपने ऐसे बयान देना बंद ना किए तो फिर आपको किसी मुकदमे में फांसी दे दी जाएगी। और ना सिर्फ ये कहा गया बल्कि साथ रेफरेंस भी इस्तेमाल किया गया जुल्फ़कार अली भुट्टो और ज़ियाउल हक का, और बताया गया कि जैसे उनको फांसी दी थी, आपको फांसी भी दी जा सकती है। और यहाँ पर यह बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि जुल्फ़कार अली भुट्टो को जब फांसी दी गई तो उस टाइम जो डिप्टी जेलर थे उनका एक इंटरव्यू अरेंज करवाया गया और इंटरव्यू एक टाउट को कहा गया कि आप उनका इंटरव्यू कीजिए, और इन हालात में ऐसी ऐसी बातें उसके अंदर कहलवाई गई ताकि एक सनसनी फैले अवाम के अंदर और स्पेशली इमरान खान के अंदर एक डर की कैफियत क्रिएट हो और वो ऐसे बयान ना दें। जी हाँ, वहाँ पर उस इंटरव्यू में ये इंकशाफ किया गया कि जुल्फ़कार अली भुट्टो को फांसी देने के बाद उनके जिस्म को बरहना, उनकी लाश को बरहना करके उसकी वीडियो फिल्म बनाई गई थी और तस्वीरें ली गई थी। इस तरह की ग्राफिक डिटेल्स उस इंटरव्यू के अंदर डिस्कस की गई और अब हमारे पास ये मुसद्दका इतला है कि वो इंटरव्यू जो है उसके अंदर किसी शामिल शख्स से मेरी बात हुई है कि वो चौधरी निज़ामुद्दीन ने अपने टाउट के लिए अरेंज करके टाउट को बिठा के वो इंटरव्यू करवाया था। अच्छा, अब जो मैं आपको बयान सुनवाऊंगा, जिस बयान के रेफरेंस में मैं कह रहा हूं कि अब इमरान खान को फांसी की धमकी दी गई है कि आपको फांसी दे दी जाएगी, तो आप में से बहुत सारे लोग ये राय देंगे कि गिल साहब, आप ये किन टाउटों को डिस्कस करते हैं, इनकी इतनी अहमियत नहीं, क्यों इतनी अहमियत देते हैं। ये बिल्कुल दुरुस्त है कि सहाफ़ती एतबार से और सियासी एतबार से ये टाउट छोटी मोटी वारदात करते हैं, इनकी इतनी अहमियत नहीं, लेकिन इनके बयान को डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी है कि पिछले 2 सालों में चौधरी निज़ामुद्दीन ने जो भी करना होता है या धमकी देनी होती है, वो यही 4, 5, 6 टाउट हैं इस्टेब्लिशमेंट के, जिनके थ्रू वो ये कहते हैं। ये लोग या ये कहने वाले या ये चेहरे या ये ज़ुबान या ये आवाज़ अहम नहीं है, लेकिन इनके मालकान जो इनके पीछे बैठे हुए हैं, क्योंकि वो ताकतवर हैं और वो ये तमाम काम पहले भी करते आए हैं और आगे करने की ताकत भी रखते हैं और नालायकी भी रखते हैं कि इस हद तक जा सकते हैं, इसलिए इन चीज़ों के ऊपर बात करना ज़रूरी होती है। तो आप टाउट को इग्नोर कीजिएगा, ये ना सोचिएगा मैं टाउट को अहमियत दे रहा हूँ। आप 1 मिनट के लिए टाउट को इग्नोर कर दें उसके, क्योंकि उस बेचारे की तो इतनी कैपेसिटी नहीं है ना, वो तो जितनी बड़ी बड़ी बातें की उतना तो वो सांस नहीं अंदर खींच सकता बेचारा, लेकिन इतनी बड़ी धमकी उसको, ये 5-6 टाउट्स हैं। जब मैं गिरफ्तार हुआ था तो तब भी इन्हीं के थ्रू चौधरी निज़ामुद्दीन झूठी खबरें फैलाता था। तो इंटरेस्टिंग बात ये भी है, वो बाद में आपको बताता हूँ कि ये टाउट जो है इनकी और क्या क्या जिम्मेदारियां होती है, बाद में बताता हूं। पहले जरा ये स्टेटमेंट सुनिए। जीन के ऊपर एक फांसी के फंदे का एक पिक्चर थी और एक तरफ ज़ियाउल हक साहब की पिक्चर थी और एक तरफ भुट्टो साहब की पिक्चर थी। तो जो उनको फांसी घाट पर ले जाने वाले जो अब्दुल मजीद कुरैशी हैं, वो कहते हैं कि मैं भुट्टो साहब को कह रहा था आखिरी वक्त में कि ये देखिए फंदा एक है और बंदे 2 हैं। मेरा ये ख्याल है कि अभी भी पाकिस्तान की तारीख को इतनी ज्यादा बदली नहीं है। इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे। मेरी बड़ी जिम्मेदार लोगों से बात हुई है, बहुत सारी जगहों पर इस बात का जायजा लिया गया है कि इमरान खान को रिहा कर दिया जाए या ना कर दिया जाए।
इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के बुनियादी जो वजूहत थी, एक तो मुकदमात थे ही थे, लेकिन बुनियादी वजूहत ये थी कि इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो गुजर जाए। इलेक्शन का प्रोसेस गुजर गया। दूसरी वजह ये थी कि वो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर और बाकी इदारों के ऊपर बड़ी खड़ी तनकीद कर रहे थे, उनको कंट्रोल करना था। अभी उस खास माहौल से निकलकर वो सारी चीजें भी कंट्रोल कर ली गई हैं। इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे अप्रैल के महीने में हो या मई में हो, इन्हीं 2 महीनों के अंदर वो रिहा हो जाएंगे। लेकिन खतरनाक बात क्या है? क्या खतरनाक बात यह है कि इमरान खान के ऊपर मुकदमात तो वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन अगर मेरी जो स्मेल है बतौर स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री वो ये है कि अगर इमरान खान ने लाइन क्रॉस की तो मैं कोई अच्छी फीलिंग महसूस नहीं कर रहा। पाकिस्तान की तारीख फिर रिपीट होगी। आपने सुना कि टाउट कह रहे हैं कि अगर इमरान खान ने यह बात जारी रखी, इमरान खान को अब हमने छोड़ तो देना है। ये इस्टेब्लिशमेंट ने पैगाम दिया है कि अब अप्रैल और मई में इमरान खान को हमने छोड़ तो देना है, लेकिन उसके बाद भी इमरान खान ने अगर ये काम जारी रखा तो फांसी दे देंगे। मुझे एक बात बताइए, इमरान खान को अगर आपने छोड़ना होता तो आप इस तरीके से पकड़ते ना। इमरान खान को 8 फरवरी को अवाम ने वोट दे दिया है। जिन गधों के ऊपर आप लकीरें लगाकर उन्हें ज़ेबरा बनाकर पेश कर रहे थे, उनको भी अवाम ने रद्द कर दिया। उनको खुद नहीं पता उन्होंने जाना किस तरफ है। उनके अपने कैंप से अब आपके खिलाफ आवाज़ें आना शुरू हो गई। जवेद लतीफ़ ने कहा 9 मई भी आपने करवाया, 9 मई के लोगों को भी अब आपने छोड़ा है क्योंकि आपके पास सबूत नहीं है किसी के बारे में भी। काफ़ी सारे लोग अंदर हैं, 20 लोगों को आपने सिर्फ छोड़ा है। हर जगह पर आपको मात हो रही है। आपको यह भी पता है कि इमरान खान को जिन मुकदमों में आपने पकड़ा है उनमें से एक भी अदालत के अंदर स्टिक नहीं करने वाला। साइफर की जमानत का फैसला देख लें सुप्रीम कोर्ट में, तो वही हाल उस मुकदमे के साथ होना है। तोशाखाना का पहला केस उड़ चुका है, दूसरा जो बनाया हुआ है वो भी उड़ जाएगा, आप देखेंगे। उसके साथ साथ आप देख रहे हैं जो इद्दत में निकाह का केस है उसमें क्या है। तो इमरान खान के ऊपर आपने जितने केसेस भी बनाए वो तो वैसे ही आज़ाद हो रहे हैं, लेकिन अब एस्टैब्लिशमेंट ने अपने टाउट के थ्रू ये एक बयानिया बनाने की कोशिश की है कि अगर इमरान खान बाज ना आया तो फिर हम फांसी दे देंगे, और टाउट की ये जिम्मेदारी लगी थी। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात है, इन टाउट के बारे में मुबैना तौर पर ये अफवाह है कि ये ISI से पैसे लेकर काम कर रहे हैं बहुत सालों के। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है क्योंकि वो अपने वीडियो बयान में भी कहते हैं मेरी स्मेल है। हालांकि सारी दुनिया को पता है कि आपकी बड़ी गंदी स्मेल है, आपको ये बताने की ज़रूरत तो नहीं है। उनको कहना ये चाहिए था कि मेरी इत्तला है, लेकिन बस जितना दिमाग है, अगर ये स्टंटेड ग्रोथ है असल में, उन्होंने कहा मेरी स्मेल है। तो जो आपकी गंदी स्मेल है ना, साफ्ती गंदी स्मेल है, उसके बारे में मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि ये मुबैना तौर पर उनसे पैसे लेकर जो काम करते हैं वो तो करते ही करते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन्होंने अपने आप को एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट भी बनाया हुआ है। रूप ये भी धारा हुआ है कि हम एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, हम तो बहुत प्रो डेमोक्रेसी हैं। मतलब ये वाली मुनाफिकत का लेवल आप चेक करें कि आप एक ही टाइम में टाउट है, मुबैना तौर पर पैसे लेकर भी काम करते हैं, और एक ही टाइम में आप एंटी इस्टेब्लिशमेंट भी हैं। इस वाली ठंडी बेशर्मी को वैसे सलाम है मेरा। अच्छा जी, बहरहाल मैं आपको एक खबर दे देता हूं, टाउट साहब को बता देता हूं ताकि वो वापस जाके मालकान को बता दें। वैसे तो वो डायरेक्टली मॉनिटर कर रहे होंगे वीलॉग को, कि इमरान खान ने चुप नहीं करना। बेहतर यह होगा कि हम बैठकर एक कोर्स करेक्शन करें, और जो आप भी बहुत मोहतरम है, सबसे ज्यादा आप मोहतरम है, लेकिन आइन के मुताबिक, जो आइन में आपका रोल है, जो हमारा रोल है, मतलब आइन में कहीं नहीं है कि आप हमें नंगा करें और मारें, ये आइन ने नहीं लिखा हुआ। या फिर किसी तरीके से आइन बना लें और पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम को ये मनवा लें आप। इस तरीके से काम नहीं चलना, बैठ के बात करनी पड़नी। सब भाई हैं, आप इज्जत वाले भाई बन जाएं, हम आपको इज्जत देने को तैयार है, पर नंगा ना करें। जब आप लोगों को नंगा करेंगे तो लोग वापस आपको नंगा करेंगे और उससे फिर मुल्क का नुकसान होगा। इसलिए इमरान खान खामोश होंगे। अगर आइन के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर एक हुकूमत और जमहूरियत चलने दी जाए तो बिल्कुल इमरान खान खामोश भी होंगे और वो वही बात करेंगे जो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक होगी, और अभी भी वो वही कर रहे हैं। तो इसलिए बेहतर है कि हम सारे जो है वो आइनी रास्ता लें, आप देखेंगे कि सिचुएशन बेहतर हो जाएगी। अच्छा जी, अगली खबर आपको देंगे कि पाकिस्तान अमेरिका को अड्डे देने को तैयार। जी हाँ, बड़ी खबर है जो आपके सामने रख रहा हूं, लेकिन अब से नहीं है, बहुत पहले से है। ये खबर किसी और ने दी होती तो इग्नोर कर देते। अब नजम सेठी साहब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान अमेरिका को अड्डे देने को तैयार है। सुनिए क्या कहते हैं। अब आप देखिए, मैं इशारों में बात करूंगा बिकॉज अदरवाइज प्रॉब्लम बन जाएगा सबके लिए।
प्रोग्राम ही बंद करना पड़ जाए। अब आपको याद होगा कि कुछ पिछले साल मैंने कहा था कि अमेरिकन इंटरेस्ट पाकिस्तान में रहेंगे, स्पेशली टू वॉच व्हाट इज हैपनिंग इन अफगानिस्तान ओवर द टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान। तो उसके लिए ड्रोन्स की जरूरत पड़ती है, उसके लिए स्पाई सैटेलाइट्स की जरूरत पड़ती है, और वो अमेरिका कुछ अरसे से, मेरा जो इन्फॉर्मेशन है, उन्होंने पाकिस्तानियों से रिक्वेस्ट की थी कि हमें कोई स्पेस दी जाए ताकि हम ओवर द होराइजन अफगानिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है उसको मॉनिटर कर सके। मेरी इतला के मुताबिक पाकिस्तान ने इनकार कर दिया था कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हम नेबर के साथ ये लड़ाई कल को वही फिर हमारे ऊपर पड़ेंगे कि आपने अमेरिकनों को एक ओवर द होराइजन बेस दे दिया है, तो वी कांट अफोर्ड इट, तो सॉरी वी कांट डू इट। मगर पाकिस्तान ने फिर सोचा, या सोचा होगा या सोचना चाहिए था कि अगर अमेरिका वॉच कर रहा है तो फिर हम थोड़ा बहुत क्विड प्रो क्वो कर सकते हैं। मतलब ये कि अच्छा चले आप देख लें, आपको थोड़ी सी फैसिलिटी दे देते हैं, इधर उधर से आप पहुंच जाएं, देख लें ऊपर से कि क्या हो रहा है वहां, तो फिर थोड़ा हमारी हेल्प भी कर दीजिए। वो टीटीपी जो है, थोड़ी सी उधर से भी इंफॉर्मेशन हमें दे दीजिए। हमारे वहां लोग बैठे हुए हैं जो हमें टारगेट कर रहे हैं, उनको भी हमने टेक आउट करना है, तो अगर आपने कोई इधर उधर को कार्रवाई करनी है तो हमारे लिए वहां भी कर दीजिए। तो मतलब ये तरीके के साथ ये चीजें डेवलप होती हैं। अच्छा, तो मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका जो है उसके इंटरेस्ट है पाकिस्तान में और रहेंगे जब तक अफगानिस्तान। Will you allow the American government to have CIA here in Pakistan to conduct cross-border counter-terrorism missions against Al-Qaeda, ISIS, or the Taliban? Absolutely not. There's no way we're going to Seriously? allow any bases, any sort of action from Pakistani territory into Afghanistan. Absolutely not. आपने सुना कि नजम सेठी साहब ने यह कहा कि पाकिस्तान अमेरिका को अड्डे देने को तैयार है। अब मैं आपको इसमें सारी खराफात सुनवाता हूं। याद कीजिए, जब इमरान खान से ये इंटरव्यू में पूछा गया था कि क्या आप अड्डे देंगे, तो उन्होंने कहा था एब्सोल्युटली नॉट। आप याद कीजिए, उसके फौरन बाद मौलाना फजल रहमान को इसी इस्टेब्लिशमेंट ने छोड़ा था ये कहने के लिए, और एक और टाउट को बिठा के, और जो सहाफ़ी टाउट थे, कि आप ये कहें कि अड्डे मांगे ही नहीं गए। लेकिन मौलाना साहब अब तकल्लुफ न करें इस बात अच्छा का। नहीं, तकल्लुफ नहीं। अब देखें, वो कहते हैं अमेरिका ने मुझसे अड्डे मांगे, मैंने उनको कहा एब्सोल्युटली नॉट। वो कहते हैं झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। अमेरिका ने उससे अड्डे मांगे ही नहीं है। ये सिर्फ उससे एक सहाफी से सवाल करवा के ये उन्होंने कहा कि अड्डे नहीं मांगे गए। यही नहीं, उस वक्त के डीजी आईएसपीआर ने भी यही कहा कि अड्डे तो मांगे ही नहीं गए। तो टाउट ने भी वही बात पूछी, फजल रहमान साहब ने भी वही बात की, आगे से डीजी आईएसपीआर ने भी वही बात की। और उसके बाद अगर आप गौर करें तो उसी टाइम भी हैजान था। उस टाइम एहसन इकबाल कह रहे हैं कि अड्डे जो हैं वो अमेरिका को दिए जा रहे हैं। ये 2021 की स्टेटमेंट है। एक तरफ एहसन इकबाल कह रहा है अड्डे दिए जा रहे हैं, हुकूमत दे रही है। इमरान खान एब्सोल्युटली नॉट कह रहा है जब अमेरिका वाला पूछता है। एंड उस वक्त एहसन इकबाल के बाद वो इंटरव्यू होता है, उसमें कहा जाता है एब्सोल्युटली नॉट, नहीं दे रहे। एन उसके बाद फौरन अपनी अपनी पड़ जाती है और यही इस्टेब्लिशमेंट कहलवाना शुरू कर देती है। और खुद डीजी आईएसपीआर खुद भी कहते हैं कि अड्डे मांगे ही नहीं गए, ये बात झूठ है। और आज नजम सेठी साहब की खबर ने यह कंफर्म कर दिया कि अड्डे मांगे गए थे, इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा था, और ये तमाम लोग आपसे गलत बयानी कर रहे थे। बहरहाल अब आपको समझ आ रही होगी कि रजीम चेंज के और कौन कौन से अज़ाइम थे। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखेंगे इसी जियो टीवी की। दो बातें, एक तरफ इनके टाउट साहब कह रहे हैं कि इमरान खान पाँव में गिरकर इमरान खान जो है वो एनआरओ मांग रहे हैं। दूसरी तरफ इसी जियो टीवी का, इसी जियो न्यूज़ के एक और सहाफ़ी साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि इमरान खान तो बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। इमरान खान एनआरओ तो दूर की बात है, वो कहते हैं मैं बात करने में इंटरेस्टेड नहीं। क्या कह रहे हैं, सुने। गुफ्तगू से अब तक जितनी भी गुफ्तगू की है उन्होंने, चाहे वो इससे पहले की हैं या आज की गुफ्तगू ले लें, उसमें हमें कहीं से ये तासुर नहीं मिला कि इमरान खान किसी किस्म की मुफाहमत चाहते हैं इस्टेब्लिशमेंट से, बल्कि वो हर समात पे नाम लेके अटैक करते हैं कि ये लोग जो हैं इस सारे मामले के पीछे हैं और मैं इस्टेब्लिशमेंट से क्यों मुज़ाकरात करूं। मेरी मजबूरी नहीं है उनसे मुज़ाकरात करने की, बल्कि वो मेरे साथ अगर बात करना चाहें तो वो उसके लिए मैं तैयार हूं। आज जब आपने सुन लिया कि जियो टीवी एक तरफ कह रहा है, टाउट कह रहा है, जियो टीवी का ही जो एक मोतबर नाम है, जियो टीवी का मोतबर नाम, वैसे मोतबर नहीं, वो कह रहा है कि इमरान खान तो बस मिन्नतें कर रहे हैं एनआरओ के लिए। और दूसरी तरफ आप सुनिए कि वही जियो टीवी का सहाफ़ी कह रहा है कि नहीं, इमरान खान तो बात भी नहीं करना चाहते। तो आप खुद ही सोच लीजिए ये सारा मामला है क्या। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखेंगे कि
ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बहुत बड़ी मेहरबानी की है कौम के ऊपर, और वो जो मेहरबानी की है ख्वाजा आसिफ ने, वो ये की है कि उन्होंने अल्लामा इकबाल की वालदा के नाम पर जो हॉस्पिटल था उस पर से बोर्ड उनके नाम का उतरवा के अपने अब्बा जी का नाम जो है, अपने वालिद मरहूम का नाम जो है वो उन्होंने लगा दिया है उसी हॉस्पिटल के नाम के ऊपर। मतलब जो अल्लामा इकबाल की वालदा के नाम पर हॉस्पिटल मंसूब था उसको अब अपने वालिद साहब के नाम पर मंसूब किया है। मीन यहाँ भी फॉर्म 47 चलाया है, यहाँ भी जालसाजी चलाई है, यहाँ भी एक तरफ अम्मा रेहाना डार से जूते खाए हैं, तो अब मुझे लगता है सियालकोट की सभी माओं से जूते खाने हैं कि अल्लामा इकबाल की वालदा के नाम पर भी जो एक मंसूब था, ये खबर आ रही है। इसको अब मज़ीद हम कंफर्म करेंगे क्योंकि ये खबर सोशल मीडिया पे इस टाइम हर जगह है, और एक आध शख्स से हमारी बात हुई, उन्होंने भी इसे कंफर्म किया है। मज़ीद इस खबर को भी कंफर्म करेंगे, और अगर ये बिल्कुल दुरुस्त हुई तो मेरा आपसे वादा है कि मैं खुद हाई कोर्ट में रिट करवाऊंगा लाहौर में, और इस चीज़ को इंशाल्लाह वापस करवाएंगे, क्योंकि किसी सूरत ये काम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल उन्होंने अपने वालिद के नाम पर कोई जगह बनानी है तो खुद से बनाएं, वो अल्लामा इकबाल की वालदा के नाम पर जो मंसूब हॉस्पिटल है उसमें ये काम ना करें। तो मैं इस खबर का पीछा करूंगा, और अगर ये हुई तो इसको लेकर अदालत जाएंगे। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने जो रखनी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। इस वक्त तो वो यूके वो जाएंगे जहां वो ये हरकतें करेंगे, लेकिन इस वक्त तो वो हैं सऊदी अरेबिया में जहां पर वो उम्रा अदा कर रहे हैं। वहां पर मेरी प्यारी बाजी मरियम नवाज़ भी गई हुई हैं। मैं वैसे तो मैं उन्हें बाजी कहता हूँ, आपको पता है मैं उनका एहतराम करता हूँ। आप में से कई लोगों को इस पे मेरे पे तनकीद भी आप करते हैं, क्योंकि वो मेरी बाजी है इसलिए मैं उनको मशवरे दे सकता हूँ कि वो मेरा ख्याल है रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दे रही हैं। तो ये जो चोरी के पैसे से इतने मोटे मोटे मेरी बाजी ने डायमंड पहने हुए हैं, और जो इतनी महंगी रिस्ट वॉच पहनी हुई है, और जो इतना महंगा बैग बाजी साथ उठाए फिर रही हैं, अगर बाजी इसी जगह पर, मेरी बहन है, मैं बहन के नाते ये बता रहा हूँ, पॉलिटिकली तो मैं ये बातें नहीं कर सकता ना, उस पर तो एतराज़ हो सकता है कि आपका पॉलिटिकल अपोनेंट क्या पहनता है, किसी को क्या लेना देना। क्योंकि वो मेरी बाजी हैं तो इसलिए एक भाई के तौर पर उन्हें ये मशवरा दे सकता हूँ कि बाजी वैसे ही वो मकाम ऐसा है, वो हमारे लिए, वो जगह ऐसी है तमाम मुसलमानों के लिए कि आपको वैसे ही वहाँ सादगी से जाना चाहिए। ये डायमंड शायमंड वैसे ही इतना शो ऑफ, जो आपने उंगलियों के ऊपर इतने मोटे मोटे डायमंड पहने कि मुझे फ़िक्र है कि मेरी बाजी की उंगलियां ना टेढ़ी हो जाएं उनके वज़न से। तो एक तो आप इनको उतार के कहीं किसी सेफ में, या काम वालियां साथ होती हैं आपके इतनी, उनको दे देते किसी को, यकीन करें नहीं बेचती वो, और सादगी से जाती हैं आप वहाँ पर, तो बहुत अच्छा होता। और ये जो डिफरेंट पोज बना के तस्वीरें आपकी खींची जा रही हैं, ना होता तो ये बेहतर होता, इबादत को इबादत रहने दिया जाता, क्योंकि अब इबादत को पब्लिक में लाया जा रहा है तो हमें बात करना पड़ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ बाजी ये भी सोचिए कि आप कहाँ गई हैं, और आज नहीं तो कल हम सब ने अल्लाह के हुजूर हाजिर होना है, मीन मरना है हम सब ने, मैंने, आपने, सब ने, कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। जब आप ऊपर जाएंगी तो इन अंगूठियों का, इस बैग का, क्योंकि ये माल तो चोरी का है, सबको पता है, तो हिसाब हो सकता है बाजी, और मुझे बहुत बुरा लगेगा। मेरी बाजी को अगर वहाँ पर कोई तकलीफ़ हुई तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। इसलिए भाई के नाते आपको मशवरा होगा कि आइंदा जब आप ऐसी जगहों पर जाएं तो हर जगह का एक डेकोरम होता है। तो आप अगर आइंदा शॉपिंग पे जाएं, किसी महंगे रेस्टोरेंट में जाएं, किसी शादी पे जाएं, किसी और पार्टी पे जाएं, तो बिल्कुल आप जो मर्ज़ी मेरी बहन पहन के जाएं, हमारे लिए सर आंखों पर। लेकिन जब रोज़ा रसूल पर जाएं और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अब आपने वहाँ से मक्का मुकरमा भी जाना होगा तो आपके लिए, हज के लिए, तो वहाँ थोड़ी सी सादगी बरतें। अल्लाह की ज़ात को सादगी पसंद है, इसीलिए मर्दों के लिए एहराम की शर्त रखी हुई है वहाँ पर, और ख़वातीन के लिए एहराम उनका ज़ाहिर है जो दूसरा लिबास है वही है, लेकिन उसमें उनको सोचना है कि सादगी, ये एहराम इसीलिए रखा गया था कि आप इस तरह की तमाम चीज़ें और खुशबुएँ और ये सारे काम करके वहाँ ना जाएं। तो थोड़ी सी मेहरबानी कीजिए, अगर आप ना तस्वीरें बनाएं, नकाब कर लें अगर आपको लगता है कि मेकअप के बगैर तस्वीर नहीं आनी चाहिए, लेकिन थोड़ी सी अगर आप सादगी रखें तो हम आपके सब बहुत शुक्रगुजार होंगे। मैं भाई के नाते आपका और भी शुक्रगुजार हूँगा, क्योंकि जब आप ऐसा करती हैं तो लोग मुझे भी बुरा भला कहते हैं आपका भाई होने के नाते। अच्छा जी, इसी से जुड़ी खबर दूंगा कि जब हमारी बाजी वहाँ पर पीसफुल तरीके से, बहुत ही पीसफुल और बहुत ही इन्हमाक से वो इबादत करते हुए उनकी तस्वीरें हमारे सामने आ रही, उस वक्त लाहौर में क्या हो रहा है। लाहौर में एक बच्चा, अरसलान, छोटा बच्चा था, माइनर था,
मीन 18 साल से कम उसकी गालिबन उम्र थी। उसको पुलिस ने उठाया झूठे केस के अंदर। याद कीजिए, चंद महीने पुरानी बात है। वालिद हार्ट का पेशेंट था, वाहिद कफील घर का वालिद था। उनको इतना डराया गया, बार बार बच्चे को छोड़ा फिर पकड़ा। उसी सिचुएशन के अंदर बाप को हार्ट अटैक हुआ और बाप अल्लाह को प्यारा हो गया। अब उस घर के अंदर एक माँ है और 4 जवान बेटियां हैं। पुलिस वालों ने उनके घर का रास्ता देख लिया था उनकी बेटियों को हरासा करने के लिए। बात सोशल मीडिया पर उठी तो कुछ महीने इस बात के अंदर ठहराव आया, ये बात रुकी। उसके बाद अब दोबारा से अनफॉर्चुनेटली पुलिस ने उनका घर का रास्ता देख लिया है। वीडियो मैं इस वीलॉग के आखिर पर रखूंगा, आप खुद देखेंगे। मुझे पता है देखने के बाद आपको यकीन भी नहीं आएगा और आपको तकलीफ़ भी बहुत होगी, और मैं पहले से माज़रत ख्वाह हूँ जो आपका दिल टूटना है, जो आपको तकलीफ़ होनी है, जिस अजियत से आपने गुजरना है। लेकिन सच को रिपोर्ट करना हमारा फ़र्ज़ है। तो बाजी, मैं आपको सिर्फ मशवरा ये दूंगा कि जिस हस्ती के दरवाजे पर आप बैठी हैं ना, वो ऐसे कामों को कभी माफ़ नहीं करेंगे। वो मासूमों के ऊपर होता हुआ जुल्म कभी माफ़ नहीं करेंगे। तो आपकी पुलिस पहले भी आप ही की थी, ये चौधरी निज़ामुद्दीन की, और आप पहले भी इन्होंने क्या किया और अब भी ये क्या कर रहे हैं, इस पर पूरे मुल्क को शर्मसार होने की ज़रूरत है। और ये जो बेशर्म ये कर रहे हैं और इनके जो अफसरान हैं, इनको इससे भी ज़्यादा शर्म आने की ज़रूरत है कि सुबह सहरी के वक्त एक ऐसे घर में इस बहाने से आ रहे हैं कि वहाँ से पतंग उड़ाई गई है। पता है कि जहाँ का अकलौता मर्द जो था वो वफ़ात पा चुका और वो बच्चा अब वहाँ रहता नहीं। इन हालात में उस घर की औरतों को बार बार तंग करना मेरी समझ से बाहर है कि ये बेशर्मी का क्या लेवल है। मुझे इजाज़त दीजिए और साथ साथ ये वीडियो देखिए तो आपको समझ आएगा कि हो क्या रहा है। सकता हमने किसी को अंदर नहीं जाने देना। अभी जब डॉल्फिन वाले घर चेक करके चले गए हुए हैं, जिसने तो रिपोर्ट दी है गलत दी है। एसपी को कॉल करो। नहीं हो सकता। आपके छत से पतंग उड़ी है। ना हम कुरान पे हाथ रख के बोलेंगे, नहीं बोल रहे, कुरान पे हाथ रख के बोलेंगे। हम कुरान पे हाथ रख के करते हैं। हम नहीं, डॉल्फिन वाले चेक करके चले गए हुए हैं। डॉल्फिन वाले चेक कर गए हुए हैं। 5 मिनट पहले डॉल्फिन चेक करके गई है। उससे ये हमारी मदद करें प्लीज। मुझे गोली मारो, मुझे गोली मारे, मुझे गोली। कोई हमारी मदद करो, हमारी मदद करो। ये हमारे घर को से हमारी मदद करे। एसपी सर कह रही है कि मैं फोन करता हूँ। सारी रिपोर्ट पुलिस आई है कि पुलिस हमारे घर आ रही है। पुलिस अंदर आ रही है। प्लीज या अल्लाह, सारी का टाइम है। या अल्लाह तू हमारी मदद कर। या अल्लाह, गुड्डी नहीं उड़ाई, गुड्डी नहीं उड़ाई, किसी ने नहीं उड़ाई। एसपी को कॉल करो। एसपी सर कह रहे हैं कि मैं फोन करता हूँ तुम्हें, तो जल्दी करो। एसपी का नंबर है, जल्दी उठाओ। सर प्लीज हमारी मदद करें, ये हमारे घर में घुस रहे हैं। सर प्लीज हमारे घर में, सर प्लीज हमारी मदद करें। सर प्लीज हमारी मदद करें। अम्मी एसपी सर से बात करें। कोई हमारी मदद करे। या अल्लाह, सहरी का टाइम है, तुम्हारी मदद कर। मामा कहती मार दो मुझे जान से। या अल्लाह, सहरी का टाइम है, तुम्हारी मदद कर। या अल्लाह, तू मदद कर। मामा ने कहा, मामा कहती। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।